Okay. All right. So अस्सलाम वालेकुम and a very warm welcome at UXL ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जिसके जो है वो रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावो। और आज जो है हम एडवांस एमएस एक्सेल बिजनेस इंटेलिजेंस विद डेटा विजुअलाइजेशन की ओरिएंटेशन प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, और कैसे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके करियर में आपको हेल्प कर सकता है इन लर्निंग न्यू स्किल्स एंड हेल्पिंग यू गेट प्रमोशंस, अर्न न्यू इनकम, and at the same time give you the confidence to use Excel more proficiently. So welcome once again. May I request to all our online audience and on-campus audience यहाँ पे, especially online audience, कि आप अपना chat box में introduction जरूर लिखें. Your name, your designation, which company you belong for, whether you are a student or whether you are studying. तो ये अपना जो है वो एक इंट्रोडक्शन अपना जरूर लिखिएगा चैट बॉक्स में, ताकि जो है वो हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से जो है वो जान भी सकें एंड इंट्रोड्यूस भी करा सकें. And let's commence our orientation program of today. All right. So सबसे पहले तो हमारा आज का जो एजेंडा है उसमें हम लर्न करेंगे अबाउट व्हाई एडवांस्ड एमएस एक्सेल स्किल इज नेसेसरी. ये स्किल क्यों जरूरी होता जा रहा है. वैसे तो बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको शायद एक्सेल आती भी होगी. आप में से कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो ऑलरेडी एक्सेल यूज कर रहे होते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग ऑलरेडी एक्सेल? कैन यू जस्ट रेज योर हैंड or maybe put it into the chat box. Okay, so Anjali Khatri is using Excel already. और बाकी पार्टिसिपेंट्स अगर चैट बॉक्स में कुछ हमें बता दें, दैट वुड बी वंडरफुल. ओके. ओके. काशिफ मेमन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, शफकत हुसैन भी यूज कर रहे हैं थोड़ा बहुत. ओके, थैंक यू सुहासी कमानी फॉर शेयरिंग योर इंट्रोडक्शन. ओके, सो द थिंग इज दैट, ओके, सो एहसन खान इज ऑल्सो रूडी. तो वही बात है कि हम एक्सेल को डे टू डे बेसिस पे यूज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उसको प्रोफेशनली यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. क्या हम जो है वो अपने स्किल्स को इजाफा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. सही तरीके से शॉर्टकट कीज आती हैं या नहीं आती. पावर क्यूरी, पावर पिवट्स, डैशबोर्ड्स, तो ये सारी चीजें सीखना क्यों जरूरी है, और क्या हमें प्रॉपरली वो आती भी है या नहीं. दैट इज व्हाट रियली वी हैव टू अंडरस्टैंड. देन व्हाट इज द करियर रोड मैप. देन वील बी डिस्कसिंग अबाउट द लर्निंग रोड मैप. क्या ट्रेनिंग आउटलाइन क्या होगी, प्रोग्राम डिटेल्स, अबाउट द यूएक्सएल प्लेटफॉर्म, about the trainer profile, the trainer who is leading the sessions. Then we'll be discussing about the program investment. And finally, because this whole program is इंटरएक्टिव बेस्ड, तो हम Q&A भी रखेंगे इसमें, जिसमें आपको मौका देंगे क्वेश्चंस पूछने का, एंड विल बी देयर टू एड्रेस योर एनी क्वेश्चंस. So let's be very specific about today's session. Today's goal is to discover how advanced MS Excel functions can turn your data into insights through effective visualization. Now it is very important to know कि डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है. सप्लाई चेन, एचआर, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, तो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है. उसको कैसे विजुअलाइजेशन की तरफ लेकर आना है, कैसे उसको मीनिंगफुल करना है, उसमें एडवांस एक्सेल का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है. और आज हम उस डेटा को कैसे एक्सेल में रहते हुए यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हम इसको जानेंगे. अब हम जानते हैं अबाउट व्हाई इज एक्सेल रियली इंपॉर्टेंट एंड व्हाई यू शुड रियली लर्न दिस स्किल. तो आपकी कोई भी फील्ड हो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इंजीनियरिंग या हेल्थ केयर या अकाउंट्स, ऑडिट, उसमें अगर उसके साथ आप एडवांस एक्सेल के स्किल्स को कंबाइन कर लेते हैं तो हायर करियर ग्रोथ एक्सपेक्ट हो जाती है, बिकॉज देन यू हैव बिकम अ प्रोफिशिएंट यूजर. इसके साथ साथ वैल्यू करते हैं बिजनेस एक्सेल डेली, क्योंकि यूज हो रहा होता है, तो उसमें आपसे कोई भी ऐसी कमांड्स हैं, कोई ऐसे फॉर्मूलाज हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अभी बहुत सारे हैं जिनको ऑलरेडी शायद वी लुकअप आता हो. आप में से कितनों को वी लुकअप ऑलरेडी आता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो वी लुकअप? रेज योर हैंड. ओके, अंजलि ऑलरेडी नोज वी लुकअप. एंड हु एल्स? ओके, शफकत हुसैन नोज. ओके, ग्रेट. बाकी पार्टिसिपेंट्स का भी चेक कर लेते हैं. अच्छा, अल्ताफ हुसैन को भी आता है. ओके, ग्रेट. ओके, अब मेरा नेक्स्ट सवाल है कि हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो एक्स लुकअप. एक्स लुकअप, एक्स लुकअप कितनों को आता है? जी, जी मिस अंजलि, आपको आता है एक्स लुकअप? एक्स लुकअप की बात कर रहा हूं. ओके, मोहिब को नहीं आता, काशिफ मेमन को नहीं आता. ओके,
सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक्सेल में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो शायद हमें ऑलरेडी आते हों, लेकिन एक इतना बड़ा नया पोर्शन है एक्सेल का, फंक्शंस का, जो कि हमें नहीं आता, लेकिन वो हमारा टाइम बहुत सेव कर देता है। मिसाल के तौर पे वी लुकअप जिनको आता है, मैं उनसे मुखातिब हूं कि वी लुकअप में एक लिमिटेशन है कि वो डेटा हमेशा राइट से लेता है, मतलब कॉलम लेगा, फिर राइट कॉलम 1 2 3 जो भी आप लें। लेकिन अगर आपका डेटा लेफ्ट साइड पे हुआ तो, अगर आपका डेटा लेफ्ट साइड पे हुआ तो फिर वी लुकअप कैसे चलेगा? वी लुकअप तो राइट साइड पे चलता है, लेफ्ट साइड पे नहीं चलता। एक छोटा सा एग्जांपल है, एक सिचुएशन है। लेकिन एक्स लुकअप लेफ्ट से भी लेता है और राइट से भी लेता है, तो ये एक नया फॉर्मूला है। अगेन इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बात वही है कि सीखना तो है। सीखेंगे तो अभी फिर एक्स लुकअप को अप्लाई करेंगे, अगर सीखेंगे ही नहीं तो फिर अप्लाई कैसे करेंगे? सो दैट इज व्हाट रियली आई एम ट्राइंग टू से कि दीज आर द, और इस तरीके की बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं कि हम वैसे तो कहें कि काम चलने को तो चल रहा है, ऐसे नहीं है कि काम हमारा रुक गया है, लेकिन काम को चलाना नहीं है, काम को आगे दौड़ाना है, काम में एफिशिएंसी लेकर आनी है। तो वो वहां पे जो है ना, ये ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि आपको वो शॉर्टकट्स या वो अच्छे अच्छे रॉबस्ट फॉर्मूलाज ऑटोमेशन की तरफ लेकर जाते हैं, जिससे आप अपना टाइम भी सेव करते हो। ग्रेजुएट्स, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी डेटा मौजूद है वहां पे एक्सेल मौजूद है। इसको बस इस तरीके से ले लें, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी मेरे पास सैटरडे को, लिटरली कल मेरे पास एक जो है वो कॉल आई। एक डॉक्टर हैं और वो अपने पेशेंट्स का जो रिकॉर्ड है वो डिजिटाइज करना चाह रहे हैं, और उसमें वो एक्सेल की हेल्प लेना चाह रहे हैं। तो वो एक कंसल्टेंसी का छोटा सा काम है जो उन्होंने मुझे अभी दिया, और मैं ट्यूसडे ट्यूसडे जाऊंगा उनके पास, और जाके उनसे सारी उनसी चीजें स्टडी करूंगा कि वो पेशेंट का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं, क्या होता है, और उसमें एक्सेल में कैसे हम उसको डेटा को डाल सकते हैं। लेकिन अगेन, थिंक ऑफ अ डॉक्टर, थिंक ऑफ अ डॉक्टर हु वांट्स टू डिजिटाइज हिज रिकॉर्ड्स। तो बात वही आ जाती है कि जहां डेटा है वहां पे एक्सेल है। इट्स दैट सिंपल रियली। नाउ लेट्स कम टू दी मॉड्यूल्स ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये ट्रेनिंग हमने डिजाइन की है फॉर बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड, ऑल 3 लेवल्स। तो बेसिक में एक्सेल फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे, लॉजिकल एंड लुकअप के फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। फिर हमारा थोड़ा सा इंटरमीडिएट की लेवल पे चला जाएगा, जहां पे हम डेटा क्लीनिंग के फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे, डेटा सिक्योरिटी, पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे डेटा करना है, क्योंकि बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, अकाउंट्स के P&L, प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट्स होते हैं, या HR के पेरोल के रिकॉर्ड्स होते हैं, तो उनके ऊपर पासवर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं। तो ये भी चीजें हम सीखेंगे। फिर मैनेज इंटेग्रिटी में हम मजीद और कुछ फॉर्मूला सीखेंगे, जो आपको आगे चल के मैं डिटेल भी दूंगा, अभी तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। फिर फॉर्मूला मैनेजमेंट विद जनरेटिव AI, क्योंकि आजकल आपको पता है कि AI की इंटीग्रेशन एक्सेल में हो गई है, तो उसको भी लर्न करेंगे, बिकॉज जैसे जैसे जमाना आगे बदल रहा है वैसे वैसे एक्सेल भी अपने आप को चेंज कर रही है, और उसी तरीके से हमें भी अपना सीखना होगा नए स्किल्स को। इसके साथ साथ हम पिवट टेबल्स एंड पिवट चार्ट्स को जो है वो सीखेंगे, एक्सेल पावर सिस्टम्स को सीखेंगे जिसमें पावर क्यूरी और पावर पिवट आ जाता है। देन हम जो है वो डैशबोर्ड रिपोर्ट्स को सीखेंगे, चार्ट्स एंड फिगर्स को सीखेंगे, और जो है वो इसके साथ साथ हम जो है वो कैसे अपने डैशबोर्ड्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, तो उसको भी सीखेंगे। तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन है, जो कि बेसिक, इंटरमीडिएट, तो जिनको ऑलरेडी एक्सेल आती है उनके लिए थोड़ा सा रिवीजन हो जाती है। और बाज़-औक़ात वो कह रहे होते हैं कि हमें आती है, लेकिन जब वो इवन बेसिक के सेशंस भी ले रहे होते हैं तो उनमें नई नई चीजें सीखने को मिली जाती हैं। फिर इंटरमीडिएट भी है, फिर एडवांस भी है, तो एक अच्छी सी जो है वो एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन है फ्रॉम बेसिक टू इंटरमीडिएट एंड देन इंटरमीडिएट टू एडवांस। और क्योंकि ये ट्रेनिंग पूरी प्रैक्टिकल रखी जाएगी, तो इसमें हम जो है वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, असाइनमेंट्स और केस स्टडीज मिलते हैं, ताकि जो आप सीख रहे हैं उसको फिर आगे आप असाइनमेंट में अप्लाई करें, और वो असाइनमेंट शेयर बैक करें ट्रेनर से, ताकि वो ट्रेनर आपको फीडबैक भी दे सकें। तो आइए अब जानते हैं अबाउट द ट्रेनिंग आउटलाइन इन डिटेल। मैं नाउ रिक्वेस्ट दिनेश मालिया टू कंटिन्यू द सेशन एंड गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द आउटलाइन मॉड्यूल वाइज। ओवर टू यू दिनेश। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, मेरा नाम दिनेश मालिया है, ठीक है। और हम मॉड्यूल से पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर बेसिकली हमारे फंडामेंटल्स है, जिसके अंदर एक्सेल एक्सेल ओवरव्यू इंटरफेस। अच्छा, ये बेसिकली जो फंडामेंटल लेवल बनाया गया है वो बेसिक वालों के लिए है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक प्री रिक्विजिट जो है वो वीडियो भी मौजूद है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट क्लास होती है उसका पेस थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को ऐसा लगे कि सर पेस थोड़ा सा तेज जा रहा है, तो उसके लिए हमने एक प्री रिक्विजिट वीडियो भी बनाई है। आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है, क्लास स्टार्ट से पहले। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले इंटरफेस करवाया जाएगा, उसके बाद वर्कशीट्स क्या होती हैं, वर्कबुक है क्या है, सेल्स क्या होते हैं, सेल के ऊपर किस तरह काम किया जाता है, आप बैकएंड में किस तरह सेल्स के साथ काम करते हैं। अच्छा, नंबरिंग देना, ठीक है, सीरियल नंबर हम मैनुअल दे रहे होते हैं, तो सीरियल नंबर मैनुअल देने के हट के आप जो है ये काम फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, मैनुअल के ऊपर प्रॉब्लम ये आता है, जब हम मैनुअल सीरियल जो है वो ड्रैग कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर एक प्रॉब्लम ये आता है कि अगर मैंने 20 से कोई वैल्यू जो है वो डिलीट कर दी, तो पूरा सीरियल नंबर दोबारा मुझे ड्रैग करना पड़ेगा, और ये काम मुझे बार बार करना पड़ेगा। जबकि अगर मैंने एक वैल्यू को डिलीट कर दिया, मतलब नंबर 6 पे कोई वैल्यू है और मैंने उस रॉ को डिलीट कर दिया, तो मेरा जो 6 नंबर पे आ जाना चाहिए, जो नीचे वाला जो 7 है वो 6 पे आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये काम हम जो है वो फर्स्ट क्लास के अंदर करना देखेंगे। प्लस इसके अंदर हमारे पास कोई एक्सेस टूल बार मौजूद है, इसको हम किस तरह कस्टमाइज करते हैं वो हम देखेंगे। बहुत सारे लोगों को कस्टमाइज करना नहीं आता होगा, जो टूल बार चला रहे हैं वो चला रहे हैं। हम अपनी मर्जी से भी जो है हम अपना टैब बना सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, कुछ टूल्स ऐसे हैं जिसका मुझे डेली काम पड़ रहा होता है, तो उन टूल्स को मैं क्या कर सकता हूँ, उन टूल को मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। उन टूल के लिए अपना एक अलग से टैब बना सकते हैं। उस टैब के अंदर मतलब मुझे जो जो चीजें चाहिए उस टैब के अंदर मैं रख दूंगा, और मैं जब आप काम कर रहे होंगे तब आप उसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, डिलीट ड्रॉ और इस तरह की जो बेसिक चीजें, वो सारा हम जो फंडामेंटल जो फर्स्ट क्लास है उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा सेल को मर्ज करवाना, इसके अलावा रिसाइजिंग करना, अच्छा ऑटो रिसाइज करना, ये सारी चीजें जो हमारी फंडामेंटल जो फर्स्ट क्लास होगी उसके अंदर सब चीजें शामिल होगी। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं मॉड्यूल सेकंड की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास लॉजिकल एंड लुकअप फॉर्मूलाज मौजूद हैं। अच्छा, जैसे कि सर ने भी बताया कि भाई वी लुकअप बेसिकली क्या होता है। वी लुकअप आपका वन डायरेक्शन में काम कर रहा होता है, और इसका जो बनाया गया है उसको इसी तरह बनाया गया है कि वो वन डायरेक्शन में काम करें। ऐसा ही है ना, कि आपका वी लुकअप हमेशा जो है वो राइट साइड की तरफ काम करेगा। अगर मेरे पास वैल्यूज, मतलब मेरा जो है वो आईडी राइट पे पड़ा हुआ है, और मुझे उस फैच करके लेकर आनी है वैल्यू जो कि लेफ्ट की तरफ है, वहां पर वीलुकअप काम नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन हम एक स्पेशल फॉर्मूला आता है हमारे पास, आप क्यूजन का फॉर्मूला, उसके थ्रू आप वी लुकअप को भी डायनामिक बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अलग से एक्स लुकअप का फॉर्मूला मौजूद है, जो जो गेम चेंजर है, जिसके अंदर हमारे पास आप ये समझ लें कि 6-7 फॉर्मूलाज को हमने मिला के एक नया फॉर्मूला बनाया, ठीक है। इसके अंदर इतनी सारी एच लुकअप या एक्स लुकअप, एक्स लुकअप आपका डायनामिक काम कर रहा होता है, मतलब दोनों तरफ काम कर रहा होता है। प्लस इसके अंदर आपका इफ एरर भी मौजूद होता है। खैर ये मैम क्वेश्चन आंसर में भी लेंगे इस बात को। इफ एरर भी इसमें मौजूद होता है, प्लस इसके अंदर हमारे पास वाइल्ड कार्ड भी मौजूद होता है। इसके अंदर हमारे पास सर्चिंग मोड भी मौजूद होता है। वरना वी लुकअप में क्या होता है कि जब हम वी लुकअप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आपका जो डेटा सर्च होता है वो 1 टू नीचे की तरफ सर्च होता है, डाउन की तरफ सर्च हो रहा होता है, जो उसको फर्स्ट वैल्यू मिल जाती है। लेकिन एक्स लुकअप के थ्रू आप उल्टा भी कर सकते हैं। आपका डेटा जो रीड होना शुरू होगा वो बॉटम से शुरू होगा, वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो ये सारी काम हम एक्स लुकअप में कर सकते हैं। और कोई सवाल? अच्छा, एक्स लुकअप नहीं, एक्स लुकअप नहीं, एक्स लुकअप और वी लुकअप एक जैसा ही होता है। एच लुकअप जो है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल होता है, यस हॉरिजॉन्टल। और वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल, ठीक है। इससे हट के हमारे पास एक्स लुकअप है। अब नाम आपको पता है, एक्स जब आ जाता है तो वो काम भी एक्स की तरह कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है ये। अच्छा, पहले एक टाइम में ये नहीं हुआ करता था, तो ये वाला काम हम इंडेक्स मैच के जरिए करवाया करते थे। वी लुकअप बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन हमारे पास एक्स लुकअप अब इस्तेमाल, वी लुकअप इस वक्त अभी तक यूज हो रहा है क्योंकि वी लुकअप भी हम करते हुए आए हैं। एक्स लुकअप हमने काम ही नहीं करा। जब आप एक्स लुकअप काम करते हैं तो फिर आप वी लुकअप भूल जाते हैं। एक्स लुकअप इतनी सारी फंक्शनलिटी आपको मिल जाती है एक ही फॉर्मूला के अंदर। ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इफ है, इफ अलग है, इफ्स अलग है, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस आ रही हैं तो आपको इफ लगाने की जरूरत नहीं, हमारे पास इफ्स मौजूद है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सम इफ भी मौजूद है,
और सम इफ्स भी मौजूद है। इस तरह हमारे पास काउंट इफ भी मौजूद है और काउंट इफ भी मौजूद है। अच्छा, जब हमारे पास इफ्स आ जाता है, इसका मतलब है आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है, मतलब एक से ज्यादा कंडीशंस में हम काम कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है मैक्सिमम मिनिमम का, लेकिन हमारे पास हम कंडीशन के थ्रू भी मैक्सिमम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें मैक्सिमम तो निकालना है, लेकिन ओवरऑल नहीं निकालना, सिर्फ कराची का मैक्सिमम निकालना है। तो ये सारे काम हम मैक्सिमम इफ और मैक्स जो है वो मिन इफ्स के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास फिजी लुकअप आ रहा है, ठीक है। फजी लुकअप बेहतरीन फॉर्मूला है, अगर आपको कभी भी जो रिकंसाइज करना होता है, और जो है वो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल एक शीट चल रही है या एक डेटा चल रहा है हमारे ऑफिस का, और एक डेटा हमारे पास बैंक से रिकंसाइल होके आया है, ठीक है, बैंक से शीट आई है नाम की। अच्छा, हम देख रहे हैं जो प्रॉपर्टीज के नाम है या हमारे पास जो एम्प्लॉयज के नाम है, तो ऑफिस में हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो बैंक से डेटा आता है वो एनआईसी से उठाता है। अब नेम में मसला आ रहा है। अच्छा, जब नेम में मसला आ रहा होगा तो मैं यहाँ पर इफ वगैरह या वी लुकअप इस्तेमाल करें तो कोई भी लुकअप यहाँ पर काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू चेंज आ रही है। एक के अंदर आमिर में वन टाइम ए लगा हुआ है, और जो बैंक से आमिर आए उसके अंदर जो है वो आमिर के अंदर दो मरतबा ए लगा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें फजी लुकअप चाहिए। फिजी लुकअप ये मैच करवाता है डेटा को, और आपको डेटा को मैच करवाने के बाद आपको बता रहा होता है यहाँ ये इसका ये मैच हो रहा है, जैसे ये आमिर और ये आमिर सेम है, इसमें ये फर्क आ रहा है, ठीक है। ये वाला काम इसके थ्रू कर सकते हैं। फाइनेंस के लिए बेहतरीन है ये, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं। एचआर के लिए भी बहुत बेहतरीन होता है ये, जब आप रिकंसाइल कर रहे होते हैं ये डेटा को, उसमें काम आता है। हाँ, ऐसा ही है। तो उनके लिए भी ये बहुत यूज होता है ये, ऐसे ही। बेहतरीन है, बेहतरीन है। मैं इसको करवाने भी बताऊंगा अगर मैं डेमोस्ट्रेशन में टाइम मिला। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक कैमरा का फंक्शन मौजूद है, एक हमारा पिक्चर लुकअप भी मौजूद है। पर अब नॉर्मली आपने देखा होगा कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स है, मैं चाह रहा हूँ भाई प्रोडक्ट की कीमत भी आए या पूरा प्रोडक्ट उठ के आ जाए, या मैं एम्प्लॉय की आईडी डालूं तो एम्प्लॉय की पिक्चर आ जानी चाहिए। तो ये वाला काम हम जो है वो पिक्चर लुकअप के अंदर करते हैं, ठीक है। ये एक तरीका होता है, बेसिकली फंक्शन है, और ये जो है वो हम बैकएंड पे जाके बना रहे होते हैं। इसको हम इंशाल्लाह मैं डेमोस्ट्रेशन में इसको देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास टाइम इंटेलिजेंस के फॉर्मूला मौजूद है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा डेटेड इफ है, हमारे पास नेट डेट्स है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो वर्क डेज है, ठीक है, मतलब एक 15 दिन का मैं टाइम ले रहा हूँ, तो 15 दिन बाद कौन सी डेट हो रही है। तो वैसे तो आप मैनुअल कैलकुलेट करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा ना, एक एक कर करके निकालेंगे। ये फॉर्मूलाज क्या करते हैं, ये सैटरडे संडे को माइनस भी करके देते हैं। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है ऑफिस के अंदर जस्ट जो है वो सैटरडे की ऑफ होता है, संडे की ऑफ होता है, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि भाई मंडे का ऑफ है, मंडे को हमारी कंपनी काम नहीं करती, इस तरह बहुत सारी चीजें हैं ना। तो ये सारी चीज हम जो है वो हमारे पास किसके लिए इंटरनेशनल फॉर्मूला भी है, ठीक है, जिसकी आगे यहाँ पर मैं बता भी दूं। ये लग जाता है, ये लग गया। सही है, सही है। हाँ, फिर उसके लिए आपको जो है वो कस्टमाइज करना पड़ेगा इसका। हो जाता है लेकिन कस्टमाइज करना पड़ता है। हाँ। अच्छा, डेटेड इफ जो है हमारा एचआर के लिए बड़ा काम का है। ये डेट ऑफ बर्थ के अंदर से आपका ईयर निकाल के दे देगा, मतलब डेट ऑफ बर्थ से बता देगा भाई ये कितने साल का है। बहुत काम का फॉर्मूला डेटेड। ये सारे ये सारे फॉर्मूलाज वो हैं। एक वर्क डे हो गया, वर्किंग डे का फॉर्मूला है हमारे पास, नेट वर्किंग डे है, डेटेड एफ है हमारे पास। अच्छा, इसके लिए हमारे पास डेट का फॉर्मूलाज मौजूद है। ये सारे फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आ रहे होते हैं जब हम डेट्स के साथ काम करते हैं। एचआर में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता हो डेटेड एफ और इस तरह के जो फॉर्मूलाज है ये सारे। अच्छा, समटाइम हमारे पास प्रोजेक्ट्स वगैरह पे हम काम कर रहे होते हैं, तो इस डेट से इस डेट तक अब कितने दिन आ रहे हैं, तो इसको ये कैलकुलेट कर देगा सैटरडे संडे को माइनस करके। मतलब एक साल का प्रोजेक्ट है, अब 100 दिन का टाइम दिया गया है, तो 100 दिन में कितने दिन हो रहा है, कौन सी डेट आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करके देता है। अच्छा, इसके अंदर हम ट्रबल शूटिंग्स को भी देखेंगे जो आ रही होती है, टिप एंड शॉर्टकट्स को हम देखेंगे, टेक्निक्स को हम देखेंगे। अच्छा, हमारा तीसरा मॉड्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम रॉ डेटा को बेसिकली जो मीनिंगफुल फॉर्म में लेकर आते हैं। आप तब तक किसी डेटा से जो है वो इंसाइट्स नहीं निकाल सकते जब तक कि आपने उस डेटा को, एक मिनट, कोई क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, नोटेड। व्हाट इज सेल। अच्छा,
बड़ा कॉमन सा और बड़ा आसान सा सवाल पूछा है। जो एक्सेल के अंदर जो बॉक्सेस बने होते हैं उनको हम सेल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफॉर्म एंड क्लीनिंग। पहले हम डेटा को क्लीन करेंगे, देन उसके बाद हम इसको ट्रांसफॉर्म की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। इसके लिए सारे फॉर्मूला इस्तेमाल होते हैं, जैसे ट्रिम का फॉर्मूला हो गया, स्पेसेस को खत्म कर देता है, इस टैक्स, ठीक है। इस नंबर, ठीक है, जो नंबर को देख रहा होता है, राइट लेफ्ट अपर लोअर केस, ठीक है, जो हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, ये सारे टेक्स्ट के फॉर्मूलाज हैं। अच्छा, फाइंड, हाँ, लेंस का फॉर्मूला बता देगा। अच्छा, लेंस के फॉर्मूला से हम चेक कर सकते हैं भाई एनआईसी के नंबर 13 डिजिट्स हैं, वो पूरे हैं कि नहीं है, ठीक है। या दूसरा, कि भाई अगर हमारे पास, भाई आपका जो नेम है वो 20 डिजिट्स के अंदर आना चाहिए। अब वो 20 पूरे हैं या नहीं है, ये ज्यादा है, तो कैसे पता चलेगा? ये पासवर्ड है, वो 8 डिजिट्स का होना चाहिए। तो इन सब कुछ है वो काउंट करने के लिए लेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, ठीक। इसके अलावा हमारे पास जो है व्रैप ब्रॉज हैं, व्रैप कॉलम्स का फॉर्मूला है, बेहतरीन फॉर्मूला है। आपके पास जब भी रॉ डेटा आ रहा होता है, ठीक है, अब रॉ डेटा के अंदर प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके पास एक खास फॉर्मेट के अंदर डेटा आया, मतलब नेम आया, नेम के नीचे जो है उसका फादर नेम आया, उसके नीचे उसकी क्लास आ गई या उसका एड्रेस आ गया, उसके नीचे उसकी जो है वो अमाउंट आ गई, अमाउंट के नीचे उसकी जो अमाउंट एक्चुअल अमाउंट है, मतलब अमाउंट लिखा हुआ है, देन उसके बाद जो उसकी कैलकुलेशंस के साथ जो अमाउंट है ये वो आ रहा है, ठीक है। इस तरह का पूरा डेटा बना हुआ है। इस डेटा को कॉलम फॉर्म में लेकर आने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, वी स्टेक और जो है एक जो है एच स्टेक्स। अच्छा, ये फॉर्मूला इतने इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अगर मुझे दो शीट्स हैं, ये दो से ज्यादा शीट्स हैं, ठीक है, अब उनको मुझे कंबाइन करना है, मतलब मैं चाह रहा हूँ वो कंबाइंड भी हो, अपनी जगह पे भी पड़े रहे, कंबाइंड भी हो, एज एरे फॉर्मेट में मुझे जो है वो कंबाइन करके दे दें। उसके लिए हमारे पास जो है ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फिल्टर का फॉर्मूला है। फिल्टर का एक हमारे पास एडवांस फिल्टर का एक ऑप्शन भी मौजूद है और फिल्टर का फॉर्मूला भी मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना भाई कराची से जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ से जितने भी लोग हैं वो निकाल के मुझे देते हैं, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करवाई है वो मुझे निकाल के देते हैं। तो दो क्राइटेरिया हो गए हमारे पास, फिल्टर का फॉर्मूला दोनों क्राइटेरिया से डेटा को फैच करके और सारी लिस्ट लेकर आ जाएगा, ठीक। इसके अलावा हमारे पास यूनिक का फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है, सिक्वेंसिंग का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा को सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट का फॉर्मूला है, सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला है, जो कि हमारे पास सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एनआईसी से जो है वो डैश हटाने या नंबर ऑफ डैश ज्यादा हो रहे हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ भाई एनआईसी के ऊपर 2 डैश होने चाहिए, इससे ज्यादा डैश आ गए, ठीक है। या आपकी जो है वो जीमेल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट में एक से ज्यादा एट द रेट आ रहा है, ये भी कह रहा है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला है। पहले इसकी जगह रिप्लेस का फॉर्मूला हुआ करता था, लेकिन रिप्लेस के फॉर्मूले के अंदर प्रॉब्लम ये कि आपको बताना पड़ता है पोजीशन, और जबकि हमारा डेटा डायनामिक चल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे अली बीच में कहीं आ रहा है और दूसरी रॉ के अंदर कहीं और जगह पे आ रहा है, तो ये जस्ट क्या देखेगा, हमने जब अली को सर्च करा तो ये अली को सर्च करेगा, नेम हमारे पास अली है, तो अली को सर्च करके जो है उसको सब्स्टिट्यूट मतलब उसकी जगह जो भी हम देना चाहें वो दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सब टोटल एंड एग्रीगेट। सब टोटल का पुराना एक फॉर्मूला है, इसके अलावा हमारे पास एग्रीगेट का फॉर्मूला मौजूद है। एग्रीगेट का फॉर्मूला क्या कर रहा होता है, डेटा को एग्रीगेट निकाल के दे रहा होता है बेसिकली। ये फॉर्मूला कहाँ काम आता है, सब टोटल एंड एग्रीगेट, जब हम नॉर्मली सम से कैलकुलेट करवा रहे होते हैं तो वो कैलकुलेट करके दे देता है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि वो कैलकुलेट तो करके दे रहा है, लेकिन अगर वैल्यू के अंदर एरर मौजूद है तो आपका सब टोटल का फॉर्मूला वहां फेल हो जाता है, वहां पर कैलकुलेट नहीं कर पाता, क्योंकि वैल्यू के अंदर एरर मौजूद है, तो अल्टीमेटली वहां पर भी ये एरर देगा, ठीक है। तो वहां पर हम एग्रीगेट का फॉर्मूला लगाता है। एग्रीगेट के फॉर्मूले के अंदर एक फंक्शन आता है इग्नोर एरर, मतलब अगर किसी वैल्यू के अंदर एरर भी आ रहा है तो उसको भी ये ठीक करके जितनी वैल्यूज मौजूद है उसको ही काउंट कर देता है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है फिल सीरीज एंड फ्लैश फिल, ये बेसिकली जो है वो काउंटिंग वगैरह नंबरिंग वगैरह देने के काम आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो हैं ये डेटा ट्रांसफॉर्म के काम आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि यहाँ पर हमने बताए नहीं है, वो जब हम कर रहे होंगे तब हम इसको देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम पावर क्वेरी के थ्रू भी जो है यही वाला काम करेंगे। बेसिकली ये तो हमारे पास फंक्शंस मौजूद है एक्सेल के अंदर, लेकिन मुझे इसको ऑटोमेशन पे लेकर जाना है। मेरे पास एक मैसिव डेटा मौजूद है,
उसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। मैं चाह रहा हूं भाई, मैंने उसको जो है लिंक बना दिया, अब पावर क्वेरी के साथ उसका जब लिंक बन जाएगा, बैकएंड से जो भी डेटा आ रहा होगा उसको ये ट्रांसफॉर्म करके क्लीन करके हमें दे रहा होगा। तो ये काम हम पावर क्वेरी के जरिए भी करेंगे। नहीं, पावर बीआई तो एंड वाला काम है ना। पावर बीआई के अंदर पावर क्वेरी मौजूद होता है। पहले हम पावर क्वेरी पे इसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, क्लीन कर रहे होते हैं, देन उसके बाद हम पावर बीआई की तरफ लेके चलते हैं। तो जो क्लीनिंग वाला काम है हम पावर बीआई, सॉरी, पावर क्वेरी के अंदर करते हैं। अच्छा, पावर क्वेरी के बाद है हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम। ये हमारे पास दोनों के अंदर मौजूद है, पावर क्वेरी के अंदर भी मौजूद है और जो है वो एज वेल एज एक्सेल के अंदर ये सारी चीजें मौजूद है। तो हम दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे। समटाइम ऐसा होता है कि हमें पावर क्वेरी के अंदर नहीं जाना होता है, एक्सेल पे ही अप्लाई करना होता है। तो फिर हम जो है वो एक्सेल के अंदर भी ये सारे फॉर्मूलाज मौजूद है, ये जो सारे काम कर सकें। बिल्कुल सही है। वो लिंक ही उठाता है, गेट डेटा से वो लिंक उठाता है, गेट डेटा से वो लिंक उठा रहा होता है वो। हाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है। बैकएंड से आपका डेटा भले कहीं से भी आ रहा हो, आपका डेटा एसक्यूएल से आ रहा हो, आपका डेटा एज्यूर से आ रहा हो, आपका डेटा किसी खास एप्लीकेशन के थ्रू आ रहा हो, यस कहीं से भी आ रहा हो डेटा, वो पावर क्वेरी के अंदर आके वो फिल्टर होने के बाद वो डैशबोर्ड पे आता रहेगा उसका इम्पैक्ट। वो सारा ये सारा ऑटोमेशन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ मॉड्यूल है ये बड़ा आसान सा होता है, और हो सकता है कि हमारे पास दो चीजें, दो मॉड्यूल हम एक ही दिन में कर लें, जैसे कि हमारे पास इंटीग्रेशन और फोर्थ मॉड्यूल, ठीक है, फिफ्थ एंड फोर्थ मॉड्यूल। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास डेटा सिक्योरिटी, जिसके अंदर हम जो है वो शीट को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाता है, पर्टिकुलर एरिया को किस तरह अनलॉक किया जाता है, या पर्टिकुलर एरिया को किस तरह लॉक किया जाता है। पर्टिकुलर एरिया को भी आप लॉक कर सकते हैं, ठीक है, शीट को लॉक करना, ठीक है, वर्कबुक को पूरी लॉक कर देना, वर्कशीट को लॉक करना, वर्कशीट को आपको हाइड करवाना वीबी के थ्रू। तो ये सारी चीज हम देख रहे होते हैं, मतलब शीट मौजूद ही नहीं, आपको कहीं से भी शीट डिलीट होती हुई नजर नहीं आएगी, शीट हाइड हुई भी होगी। और उसको हम कहां से खोलेंगे, वीबी के थ्रू, वीबी के थ्रू, ठीक है। वीबी है ना, विजुअल बेसिक, इसके अंदर मौजूद होता है, ऑल्टर F11। तो आप वहां पर चले जाते हैं और आप इसको हाइड कर लेते हैं शीट को। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाने, ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद, इसके कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, वो भी हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो फिफ्थ है, फिफ्थ मॉड्यूल, जो कि डेटा वैलिडेशन से आता है, डेटा को वैलिडेट करना। फॉर एग्जांपल मैंने जो है वैलिडेशन लगाया हुआ है एनआईसी के ऊपर, जिसके अंदर सिर्फ 30 डिजिट्स आने चाहिए। अब 13 डिजिट से जैसे ही क्रॉस करेगा वैसे एरर दे देगा। अच्छा, इसी तरह मैं कह रहा हूँ भाई, डेट ऑफ बर्थ जो है वो हमारे पास आनी चाहिए 65 के अंदर अंदर, जैसे ही कोई 65 से क्रॉस करेगा वो एरर दे देगा, वो डेटा एंटर होगा ही नहीं। इसी तरह अगर मैं जो है मेल फीमेल पे लगा रहा हूँ, तो या तो मेल आएगा या तो फीमेल आएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हम इसमें लिस्ट वगैरह हर चीज बना सकते हैं। अच्छा, कंडीशन फॉर्मेटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि जब मैं कंप्यूटर पे क्लिक करूँ, तो सारे हमारे कंप्यूटर की जितने प्रोडक्ट्स हैं, जितनी ट्रांजेक्शन हैं, वो सारी की सारी हाईलाइट हो जाए। इसी तरह अगर मैं कराची पे जाऊँ, मैंने कराची पे हाईलाइट करा, मैंने कराची लिखा, तो जितनी भी कराची की ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी हाईलाइट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के साथ कर रहे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, कंडीशन फॉर्मेटिंग एक तो ये कि आपको ऊपर नजर आ रहा होता है सारी चीजें, ठीक है। फिर इसके बाद एक अलग से एक ऑप्शन होता है हमारे पास न्यू रूल का। न्यू रूल के अंदर जाके हम अपनी मर्जी से भी इसको कस्टमाइज कर बना सकते हैं। मतलब फॉर्मूला लगा के, बैकएंड पे फॉर्मूला चल रहा होगा, वहां पर कुछ भी नजर नहीं आएगा, बैकएंड पे फॉर्मूला चल रहा होगा, बैकएंड के फॉर्मूले के थ्रू जो है वो ये कस्टमाइज तरीके से कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा रहा होगा। इसके बाद डेटा कॉन्सोलिडेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेटा कॉन्सोलिडेशन करता क्या है, बेसिकली आपके डेटा को कॉन्सोल करवाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा मौजूद है 2024 का, एक डेटा मौजूद है हमारे पास 2025 का, एक डेटा मौजूद है हमारे पास 2026 का। अच्छा, मैं कह रहा हूँ भाई इन सबको एक मर्ज करके इसके इंसाइट्स निकालें। मतलब कंप्यूटर में कितनी ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं टोटल, उनका टोटल क्या हो रहा है मुझे एक जगह पे बता दें। इस तरह मुझे इनको सबको ग्रुप बनाना है। मतलब मैं कह रहा हूँ भाई इनको जनवरी को वो सारे जितने भी जैन हैं उन सबको जो है एक जगह पे लेकर आ जाए, जितने भी तीनों में फैब हैं सबको एक जगह लेकर आ जाए, जितनी भी मई है उन सबको एक जगह, जून जुलाई जितने भी हैं उन सबको एक जगह अलग अलग लेकर आ जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो हम डेटा कंसोलिडेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मतलब लगाने के बाद भी इसको हम चीजें ऐड ऑन करेंगे। अच्छा, फिल्टरिंग एक होता है एडवांस फिल्टरिंग। अच्छा, इसकी
पहले जो हमने फिल्टर हमने पढ़ा था वो भी फिल्टर बिल्कुल मौजूद है, वो आप जो है वो क्लिक करेंगे फिल्टर लग जाता है, शॉर्टकट की है, फिल्टर लग जाता है। एक फिल्टर हमारे पे फॉर्मूले के थ्रू लगता है। ये थर्ड फिल्टर है, हम कहते हैं भाई मैं जस्ट क्लिक करूं तो डेटा फिल्टर होके मिल जाए, तो बटन के थ्रू हम लगा रहे होते हैं, ये भी वीबी के कोड के थ्रू हम लगाएंगे। ठीक है, इसको बताऊंगा किस तरह ये बन रहा होता है। अच्छा, इसके बाद भी हम टिप एंड ट्रिक्स हैं वो हम देखेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जनरेटिव एआई, ये हमने नया एक फीचर लॉन्च किया था, मतलब दो बैचेस हमने इसमें दिए, ये चीज अभी हमने लॉन्च किया था। और ये बड़ा जबरदस्त फीचर है। आप प्रॉम्प्टिंग के थ्रू, मतलब मैं बताऊंगा, आप प्रॉम्प्ट के थ्रू अपने फॉर्मूलाज भी जनरेट कर सकते हैं। अभी तक आपने अभी करते हुए आए, तो उसके अंदर आपने क्या करा है कि भाई बनी बनाई जो एक्सेल के फॉर्मूलाज मौजूद है उसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, ऐसा ही है ना? बिलीव। जी, कोई सवाल? हेलो? हाँ जी। जी वो हेलो। ये ट्रेड उसकी ना वैसे मुझे दिखा रहे थे आपके थ्रू, आपने दिया उनको। आवाज ठीक से नहीं आ रही, आप वो सवाल कर रहे हैं कोई? आप टाइप ही कर सकते हैं, मैं इसको पढ़ लेता हूँ। ठीक है, आप टाइप कर सकते हैं। ओके। अच्छा है, सबसे पहले आप लर्न प्रॉम्प्टिंग, अच्छा, प्रॉम्प्टिंग किस तरह दी जाए? तो इससे जी हेलो। ये कंफर्म कीजिएगा कि ये चीज आपकी सीएन से वो लेजर कटिंग की कैलिब्रेट नहीं हुई थी ये वाली। इनका माइक खुला हुआ है, आपस में बात कर रहे हैं कुछ। आपकी तो अस्सलाम रोशनी वालेकुम सर। मैं एक मिनट, ओके, मैं माइक को जो है वो बंद कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, सॉरी। अच्छा, प्रॉम्प्ट किस तरह दिया जाता है, प्रॉम्प्ट के थ्रू अपने फॉर्मुलाज किस तरह बनाए जाते हैं? मतलब आपने नंबर टू वर्ड कोई फॉर्मूला देखा है? मतलब मैं यहाँ पर काउंटिंग में कोई चीज डालूं, ये आपके पास एचआर में बड़ा काम आ रहा होता है जब आप चेक वगैरह बना रहे होते हैं, कि अगर बड़ी बड़ी अमाउंट है कोई और आप चेक बना रहे होते हैं, तो थोड़ा सा देख रहे होते हैं यार वो 90,45,524, तो ये वर्डिंग में किस तरह लिखा जाता है, तो सोच रहे होते हैं, है ना? और मैं चाह रहा हूँ कि हमें नजर भी आना चाहिए, ये फॉर्मूला ऐसा कोई भी मौजूद नहीं फॉर्मूला एक्सेल के अंदर, लेकिन ये फॉर्मूला हम बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि मैं वी लुकअप को डायनामिकली बनाऊं, कि वो जो है वो, अच्छा, ये वी लुकअप जो है डायनामिक हो जाता है अगर आप इसके अंदर चूजन का फॉर्मूला डाल देते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला हम खुद बना भी सकते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई मुझे दो दो फॉर्मूला ना लगाना पड़े, मैं एक ही जो है नया फॉर्मूला बनाए जो कि एक्स लुकअप की तरह काम कर रहा हो, तो वो फॉर्मूला बना सकते हैं, अपना फॉर्मूला बना सकते हैं जनरेटिव एआई के थ्रू। एंड देन उसको लगाना किस तरह है वो हम बताएंगे, मॉड्यूल के थ्रू इसको किस तरह ऐड ऑन करते हैं, और वो फॉर्मूला आपको शीट के अंदर काम कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास प्रिडिक्टिव एनालिसिस हम कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम जो है वो देख रहे होते हैं, डेटा पैटर्न्स को समझ रहे होते हैं जनरेटिव एआई के थ्रू। ठीक। अच्छा, वैसे तो ये सारे काम हम खुद भी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर जनरेटिव एआई की तरफ जाना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। पर हम दोनों तरीके से बताएंगे कि हम मैनुअल में किस तरफ क्या बता रहा है, और हम जो है वो जनरेटिव एआई की तरफ हम डेटा को लेकर आए तो ये किस तरह से पैटर्न को रिकग्नाइज कर रहा है, मतलब डेटा किस तरह से चल रहा है ये बता देगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज है उसको हम जब खुद बना रहे होते हैं अपनी मर्जी से, हम दो या दो से ज्यादा फॉर्मूलाज को हम बना रहे होते हैं, ये सारे काम हम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो 7 मॉड्यूल मौजूद हैं वो बेसिकली पिवट टेबल और पिवट का मौजूद है, ठीक है, पिवट चार्ट्स का मौजूद है, जिसके ऊपर हम, अच्छा, पिवट किसी को आता है हमारे पास से? आप लोग पिवट आता है, गुड। यस, और मुझे आता है। गुड हो गया। अच्छा, पिवट में आप क्या क्या करते हैं? अच्छा, समटाइम आपने ऐसा करा है कि हमारे पास दो डेटा मौजूद है, ठीक है, या दो से ज्यादा डेटा मौजूद है हमारे पास, मतलब 3 शीट्स मौजूद है, एक सिंपल हम करते हैं भाई, 3 वर्कबुक मौजूद है, और मैं चाह रहा हूँ भाई उन तीनों वर्कबुक से कोई ऐसी चीज उसमें मौजूद है वो तीनों में सेम है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट कोड है, वो तीनों में चल रहा है हमारे पास, एक है हमारे पास एचआर की, एक है हमारे पास फाइनेंस की, एक है हमारे पास जो है वो मार्केटिंग की, ठीक है, और उसके अंदर जो प्रोडक्ट कोड है वो सब में मौजूद है। तो आपने कभी ऐसा करा है कि दो या दो से ज्यादा शीट्स को आप एक ही पिवट में लेकर आ जाए? मॉडलिंग के थ्रू हम कर सकते हैं, पावर पिवट के थ्रू, पावर पिवट के थ्रू, ठीक है, दो से ज्यादा शीट्स को भी हम एक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक मैनेज
ऑप्शन मौजूद होता है इसके अंदर। इसके अलावा हम डेटा को बहुत हद तक इसी के अंदर हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ये पावर पिवट के अंदर है, वो भी एक अच्छा एक ऑप्शन है। वो इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो उसमें बताया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हम कस्टमाइज करना, ठीक है, रिपोर्टिंग बनाना, जिसको नहीं आता, बहुत सारों को आता भी होगा रिपोर्टिंग वगैरह बनाना, लेकिन जिसको नहीं आता वो हम इस पे बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा केपीआई बनाना, ठीक है, मेजर्स एंड केपीआईज को बनाना, जो कि पावर पिवट के थ्रू हम, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, केपीआईज वगैरह को बनाना, तो वो भी हम जो है वो पावर पिवट के अंदर हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है। पावर क्वेरी जिसके अंदर हम डेटा को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ठीक है। तो ये सारी चीजें मौजूद है जिसके अंदर मॉडल करना, डेटा मॉडलिंग, ठीक है, रिलेशनशिप बनाना, जो मैंने आपको कहा कि दो से ज्यादा शीट्स को हम एक करके जो है वो बना रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इंडिकेटर्स मौजूद हैं, ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जिसको हम केपीआई कह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ कॉल्स कितनी आई, प्लस वो कन्वर्ट कितनी हुई सेल्स में। मतलब एक बंदे ने जो 100 कॉल्स करी अपने क्लाइंट को, एक सिंपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और जो क्लाइंट कन्वर्ट हो गया वो 60% कन्वर्ट हो गया, दूसरे के पास जो है वो 78% हो गया, तीसरे के पास 80% हो गया। तो इसके ऊपर हम जो है वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बना सकते हैं ना, कि भाई जिसकी जितनी भी ज्यादा, मतलब 80 क्रॉस कर गया तो वो ग्रीन में आ गया। ठीक है, ये सारी चीजें हम जो है वो आराम से कर सकते हैं पावर पिवट पे। ठीक है, बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है, और मुझे पूरा यकीन है पिवट तो आप बना चुके होंगे, लेकिन पावर पिवट आप लोगों में से नहीं आता। किसी को आता है पावर पिवट? ओके, लाइक फिल्टर, जाइंट चार्ट, यस, ये बड़ा सा एक चार्ट बना के दे देगा, ठीक है। आपके पास मल्टीपल अगर शीट्स आ रही होंगी तो उसको जो है वो सेम करके, मतलब सॉरी, मर्ज करके एक नया जो है वो पिवट चार्ट बना देगा। नहीं, किसी को भी नहीं आता, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए नया फीचर होगा, ठीक है, जिसमें आप जो बहुत सारी चीजें सीखेंगे। देखिए, पता है क्या, जो मेन मकसद क्या होता है एडमिशन लेने का, कि भाई मैं कुछ ऐसा सीखूं, मतलब मैं एक सालों से काम करता हुआ आ रहा हूँ, पिवट टेबल मैं सालों से बनाता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास 4 पिवट टेबल बन रहे हैं, है ना, 4 पिवट, अच्छा उन चारों को मुझे देखना भी है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम एक ही पिवट टेबल बना लें मॉडलिंग के थ्रू, है ना। अच्छा, मेरे पास जो लास्ट मैं बताऊं, लास्ट लास्ट बैच, तो उसमें जो पार्टिसिपेंट थे वो मैनेजमेंट लेवल पे थे, वो 20 साल से एक्सेल चलाते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं सर जो मैंने अभी सीखा है ना, वो 20 सालों में मैं काम नहीं कर रहा था। मतलब वही वाला काम हम आसानी के साथ अब कर सकते हैं। वो मतलब क्लिक पे आ गया, वो कह रहे हैं सर मैं बहुत आसानी के साथ ये सारे जो है वो डेटा समराइज हो गया, वरना मुझे बहुत सारे शीट्स को देखना पड़ता था, उनको समराइज में अलग अलग रिपोर्ट्स बना बना के देना पड़ता था। अभी वो सिंगल क्लिक पे जो है सब चीजें चल रही हैं। ठीक, तो यही है आपके काम को आसान करना, मतलब आप काम तो करते हुए आ रहे हैं सालों से, लेकिन उसी काम को जल्दी किस तरह करना, आसानी के साथ किस तरह करना, वो हम देखते हैं। जॉइंट चार्ट कंपैरिजन, बिल्कुल ऐसा ही है। आप जो है वो कंपेयर नहीं करेगा, बेसिकली उसको जो है वो ज्वाइन कर देगा, ज्वाइन मर्ज करके आपको एक नया पिवट बना के दे देगा, जिसके अंदर हम जो है वो मेजर्स वगैरह अप्लाई करके केपीआई वगैरह भी बना सकते हैं, जो कि हमारे डैशबोर्ड में अप्लाई हो रहे होते हैं। आपने ज्वाइन डैशबोर्ड देखा होगा, उसमें हर चीज आ रही होती है, तो वो सब चीजें जो है वो हम इसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, ये बेसिकली हमारा, ये समझ ले डैशबोर्ड से एक पहले वाला स्टेप है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर सारी केपीआई, स्लाइसर्स वगैरह, अच्छा स्लाइसर वगैरह बेसिकली पिवट का पार्ट है, हम उसमें भी जो है ये स्लाइसर हो गया, टाइमलाइनर हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिक सिस्टम्स बनाना, मतलब डेटा पीछे से चल रहा होगा, यहां पर आपका डैशबोर्ड अपडेट होता रहेगा। सही। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ टिप्स मौजूद हैं जिसके थ्रू हम जो है वो डैशबोर्ड आसानी के साथ हम बना सकते हैं। ये हमारे कुछ जो क्लाइंट थे, सॉरी जो पार्टिसिपेंट थे, उनके लास्ट टाइम के, जो मैं आपको भी जो है वो एज अ फाइनल प्रोजेक्ट दूंगा, मतलब एक डेटा दे दूंगा कंपनी का, और मैं बोलूंगा इसमें मुझे डैशबोर्ड बना के लाओ और इसमें से ये इनसाइट्स निकाल के लेकर आए। ठीक है, तो आप भी इसी तरह, मतलब देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर आप वन टाइम इसको बनाना सीख गए ना, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये लास्ट टाइम वाले जो हमारे पार्टिसिपेंट्स ने बनाए हैं। ठीक है, और कोई सवाल किसी का अभी तक? अच्छा, क्यूएन है हमारा आगे।
यू है ना आगे हमारा, हाँ ठीक है, ये सारे डैशबोर्ड्स हैं, ठीक है। ओके, अच्छा एक थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन हम देख लेते हैं, ठीक है। और डेमोस्ट्रेशन के अंदर हम मतलब थोड़ा सा बता दें ये क्यों कर रहे हैं ये हम क्यों कर रहे हैं, यस, मैं थोड़ा बता- ओके, जी सर। Okay, so persons, I hope you've had a great understanding about at least what the modules are about. Modules में सब टॉपिक्स लेवल पे क्या क्या कवर हो रहा होगा, टेक्निकल लेवल पे वैल्यू एडिशन कहाँ हो रही होगी इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। बट हमने इसमें कुछ एक नया, एक समझे नया ट्विस्ट है या एक नई इंटरवेंशन है जो हम लेकर आए, जिसमें हम व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि जो पूरी आउटलाइन है उसमें से हम एक टॉपिक उठाएंगे और वो टॉपिक आपको रियल डेमो करके उसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो आपको उससे थोड़ा सा एक फील मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कि वो डेटा एक आई, फिर उसमें से हमने फंक्शंस कुछ लगाए और उसके बाद उसका आउटपुट क्या आया। तो एक आपको बिल्कुल एक ट्रेनिंग सिमुलेशन का एक जो है ना वो एक फ्लेवर जिसको कहते हैं वो मिलेगा। तो ये एक शॉर्ट हम 10 to 15 मिनट्स, मेरे ख्याल से 10 to 15 मिनट्स की एक शॉर्ट हम मिनी सेशन एक कर रहे हैं एक टॉपिक के ऊपर। एंड आई विश यू अ ग्रेट एक्सपीरियंस वाइल व्यूइंग इट, एंड इंशाल्लाह ताला होपफुली इट्स अ ग्रेट वैल्यू एडिशन फॉर यू ऑल। ओवर टू यू दिनेश। अच्छा ये मेरे में डेटा मौजूद है और आई थिंक ये काफ़ी ये मैसिव डेटा है, 10,000 रॉस का मौजूद है जी, यस ये है आपका डेटा, ओके। सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, वो लाइव स्क्रीन नजर आनी डेमोस्ट्रेशन चाहिए, है। ओके ओके ओके, सॉरी। अब नजर आ रही है स्क्रीन सबको, जी जी। ओके। अच्छा एक छोटा सा हम एक डेमो करते हैं जिसके ऊपर हम जो है वो, क्योंकि आप लोग आए तो कुछ अच्छा सा कुछ सीख के जाएं। अच्छा मैं यहाँ से आईडी लगाया, ठीक है, और मैं यहाँ से सर्च करना चाहता हूँ कि भाई मैं जिसकी भी आईडी लगाऊं तो उसका जो मुझे नेम दे दे यहाँ पर, या उसका पूरा डेटा लेकर फैच करके आ जाए। तो इसके लिए हमारे पास क्या इस्तेमाल होगा, ये डेटा कौन लुकअप से फॉर्म में, अच्छा ये डेटा कौन से फॉर्म में, वर्टिकल है टेबुलर। और हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल फॉर्म में ना, तो कौन सा लगेगा, वी लुकअप, ठीक है। तो हम पहले वी लुकअप लगाते हैं और फिर वी लुकअप के जो है वो देखते हैं ये कहाँ पर फंस जाता है वी लुकअप, ठीक। अच्छा हमने यहाँ पर वी लुकअप लगाते हैं, ठीक है, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू बहुत सिंपल सा है। उसके बाद हम यहाँ से ये कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, लुकअप वैल्यू किसको देखना है आपने, उसके बाद टेबल दे दें। तो हमने जितना भी टेबल था उस सबको कर लिया हमने सेलेक्ट, ठीक है। अच्छा किस तरह सेलेक्ट करा हमने, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड लेफ्ट एरो, ठीक है, एरो के साथ ये सबको सेलेक्ट कर लेता है। देन उसके बाद कॉमा, उसके बाद ये क्या कह रहा है, हमारे पास कॉलम नंबर देना है। अच्छा मैंने यहां से दे दिया कॉलम नंबर, मुझे कौन सा सर्च करना है, नेम चाहिए, नेम कौन से कॉलम पे, नंबर 2 पे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2, कॉमा। अच्छा एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्स में क्या फर्क होता है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो राइस का कारोबार, मैं चावलों का कारोबार करता हूँ, ठीक है, और चावलों के कारोबार में ये है कि भाई आप मेरे पास आए कि यार 250 वाले, अगर आपके पास है कोई 250 kg वाले, तो मैंने सर्च करा यार 250 वाले हैं ये, 256 वाले हैं, तो जो भी इससे करीब करीब वाली वैल्यू होगी वो मुझे रिटर्न करवा देगा, अगर मैंने यहां से सर्च सेलेक्ट किया होगा ट्रू वैल्यू अप्रॉक्स मैच। लेकिन डिफॉल्ट हम क्या रख रहे होते हैं, फॉल्स, एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा वरना ये एरर दे देगा, ठीक है, मिल गया। अच्छा मैंने कोई अपनी तरफ से कोई वैल्यू लगा देते हैं, मैंने यहां से लिख दिया कुछ और लिख दिया, एरर दे देगा ये, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट मैच लगाया पर, ओके। अच्छा अब मैं अब इसको करता हूँ ड्रैग। अच्छा ड्रैग में बताऊँ प्रॉब्लम क्या आएगा, जब मैं इसको ड्रैग कर रहा होता हूँ, ये इसके साथ साथ आगे जा रहा है, डाटा भी आगे जा रहा है, ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गया, यस, तो हम सेल को कर देंगे लॉक। अच्छा सिंपल, अगर मैं सेल को लॉक कर दूं, F4 के साथ मैंने इसको कर दिया लॉक, ठीक है, और मैं इसको करता हूँ ड्रैग, ठीक है। अच्छा लुकअप वैल्यू को भी लॉक करना पड़ेगा, F4 के साथ मैंने लुकअप वैल्यू को भी लॉक कर दिया, ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ ड्रैग। अच्छा मैं एक एक को जा जा के, अगर मैं इसको करूंगा 3, ठीक है,
फिर यहां पर चले गए, फिर यहां पर जाके मैं इसको कर रहा हूँ। बहुत टाइम नहीं लगेगा ये? बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्यों ना हम इसको भी अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 25 रॉज होती तो कितना टाइम लग जाता? 40 रॉज होती, सॉरी 40 कॉलम्स होते तो कितना टाइम लग जाता? तो उसके लिए हम इसको करते हैं डायनेमिक। डायनेमिक किस तरह करेंगे? सिंपल है, ये जो कॉलम है, हम इसको कॉलम को नंबर में नहीं लगाएंगे, हम इसको फॉर्मूला के थ्रू लगाएंगे। कौन से फॉर्मूला के थ्रू? इक्वल्स टू कॉलम। ठीक है, पहले देखते हैं कॉलम का फॉर्मूला करता है क्या। कॉलम का फॉर्मूला सिंपली क्या करता है, आपको कॉलम रिटर्न कर देता है भाई कौन सा कॉलम है ये, 11 कॉलम है। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर मैं यहां पर बी पे चला जाऊं, कौन सा कॉलम है ये? नंबर 2 है। ए पे क्या होगा? 1। इसी तरह हम यहां पर क्या करते हैं, हमने कॉलम पे आ गए और हमने यहां से कॉलम दे दिया। ठीक है, इसके बाद कॉलम नंबर जस्ट हमने कहीं पर भी आपने क्लिक कर दें, बी पे जाके कहीं पे भी क्लिक कर दिया आपने और ये आ गया। अब ये ऑटोमेटिकली 3 4 5 6 खुद ही होता रहा है। ये आसानी था, इसने कॉलम नंबर दे लिया ना। अब 3 पे आया तो ऑटोमेटिक यहां पर सी आ गया, 4 पे आया डी पे आ गया। सिंपल। कॉलम का नंबर बैकएंड से उठा दिया ना इसने। 4 5 6 हम मैनुअल नहीं लगा रहे, हमने इसको डायनामिक बना दिया। ठीक है, अब ये उनको तो समझ में आ जाएगा जिनको थोड़ा बहुत आता है यार, बैकग्राउंड है, अब वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा एक दफा कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू वी लुकअप। ठीक है, अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं। लुकअप वैल्यू कॉमा, उसके बाद भाई ये कह रहा भाई टेबल देते हैं, हमने टेबल दे दिया इसको पूरा। ठीक है, कॉमा, इसके बाद हम मैनुअल कॉलम को ना लिखते हुए हम क्या करेंगे, कॉलम का फॉर्मूला दे देंगे। ठीक है, और हमने जस्ट बी पे जाके, क्योंकि बी का मतलब क्या होगा? 2। बी का मतलब 2 है ना, 2 रिटर्न करेगा, कॉमा और एग्जैक्ट मैच दे दिया। ठीक है, और अब हम इन तीनों को कर देंगे F4 के साथ लॉक। कॉलम को लॉक नहीं करेंगे, कॉलम हमारा ड्रैग हो रहा है। सेट है। ठीक है, कहने को तो आसान, लेकिन ये करेंगे तो आप थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, अच्छा ये तो बड़ा आसानी के साथ काम करता है। अच्छा लेकिन इसमें मसला ये है कि अगर यहाँ पर कोई आ जाता है एरर। अच्छा आप लोगों को समझ में आया, ऑनलाइन वालों को? ओके, मैं नंबर ही लिख लेते हैं। यस, यस, आप लोग ओके, शुक्र साहब आपको आया, और किसको आया? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कोई सवाल तो नहीं है यहाँ पर? एक्सक्यूज मी सर। जी जी बिल्कुल। सर मैं पूछना ये चाह रहा था कि अगर फॉर इंस्टेंस अगर हम इसको ड्रैग करें और ये कॉलम वाला फॉर्मूला ना भी लगाएं तो सर वो हम्म, ड्रैग तो फिर भी हो रहा था और सारी जो डाटा है वो उठा के ला रहा था। नहीं नहीं, डेटा तो उठा के ले आएगा, लेकिन मसला ये है कि हमें जा जाके एक एक को कॉलम को चेंज करना पड़ेगा ना। जैसे मुझे यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, फिर वहां पर, हाँ, फिर अच्छा वहां क्योंकि तक। वो चेंज हो रहा है तो वो वहां से भी चेंज हो जाता है कॉलम। ठीक है हाँ, अब ठीक देखिए यहाँ पर ये क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास B2, मतलब 2 आ रहा है। है। यहाँ हम्म, पर ऑटोमेटिक, क्योंकि मैंने इसको F4 नहीं करा था तो ये ड्रैग हो रहा है। एफ इसने ओके जो है वो इसको C2 कर दिया, इसने ऑटोमेटिकली इसको D2 कर दिया। समझ में आ ओके गया ओके। बात? यस आई अंडरस्टैंड। ओके, गुड गुड। अच्छा लेकिन इसमें मसला ये है कि अगर मैं यहाँ से कोई नंबर वगैरह लगा दें ये तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नंबर मौजूद ही नहीं है, ठीक है, जैसे ये मौजूद नहीं है, तो मैं एक और काम करता हूँ। यस, ID 10,000। उसके बाद जो भी जाएगा वो नहीं आप यस, इस टेबल इस टेबल 10,000, 10,000 आई थिंक। यस, इसमें 10,000 10,000। यस। आप अच्छा, दिखा देना जिनको पता चले। ओके। आखिरी लेवल अच्छा लेकिन अगर मैं यहाँ से कुछ और करते हैं, ठीक है, जो उसमें नहीं। जो उसमें मौजूद नहीं है, तो इसको थोड़ा सा डायनामिक बनाते हैं। हम कह रहे हैं भाई यहाँ पर अगर मौजूद नहीं है तो एक मैसेज आ जाए, हम लगाए यहाँ पर एफ एरर। ठीक है, ये थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिनको एफ एरर नहीं पता, तो मैं बताता चलता हूँ। पहले इसको लगाते हैं, उसके बाद हम इसको देखते हैं क्या काम करता है ये। अगर डेटा मौजूद ना हो तो क्या देते हैं भाई हमें मैसेज? डेटा, सिंपल, ये आ गया। अगर डेटा होगा तो देगा, वरना नो डेटा।
अगर यहाँ पर डेटा मौजूद है, या नो अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इफ एरर बेसिकली करता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से 12 ÷ 4 कर दिया, ठीक है, और सिंपल है। अच्छा, ये सारी चीजें वो हैं जो आपके बड़े काम आएगी, और इसको हम सिंपल तरीके से नहीं लगाएंगे, बल्कि इसको हम डायनेमिक तरीके से फॉर्मूलाज के साथ यूज करेंगे इफ एरर को। अच्छा, अगर मुझे यहाँ से इसको मुझे करना है डिवाइड, इक्वल्स टू, मैंने इसको यहाँ से कर दिया डिवाइड, सिंपल आ गया आंसर। लेकिन अगर यहाँ पर जीरो होता, एरर दे दिया, अगर यहाँ पर कोई नंबर की जगह टेक्स्ट होता, वैल्यू का, एक एरर आ गया ना। मैं कह रहा हूँ भाई एरर नहीं आना चाहिए, इसको डाइवर्ट करवाओ, डाइवर्ट हो जाएगा ये। तो इसको हम डाइवर्ट किस तरह करेंगे, हमने यहाँ पर लगा दिया इफ एरर, ठीक है। या तो इसको करें डिवाइड, देखिए टू वैल्यू में क्या है, या तो इसको करें डिवाइड, अगर डेटा नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाए, नो डेटा या नो वैल्यू, कुछ भी हमने जो है एक मैसेज पास कर दिया। अगर नंबर होगा तो डिवाइड कर दिया, अगर नंबर मौजूद नहीं है एरर आ गया, सिंपल है। समझ आ रही है बात? अच्छा, इसी चीज को हमने यहां पर अप्लाई कर दिया। अगर डेटा अवेलेबल था तो डेटा लेकर आ गया, अगर डेटा मौजूद नहीं था तो नो डेटा, सिंपल। अच्छा, इफ एरर को आप मल्टीपल शीट्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली हमारे पास वीलुकअप हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, भाई एक शीट से डेटा फैच करके लेकर आ जाता आईडी के थ्रू। लेकिन अगर मेरे पास 10,000 की दो शीट्स मौजूद हैं, मतलब एक का जो डेटा खत्म हो रहा है हमारे पास आईडी नंबर, वो खत्म हो रहा है 10,000 पे, दूसरा स्टार्ट हो रहा है 10,001 से, जो कि 11,000 तक जा रहा है, तीसरा जो है वो कहीं और से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह हमें चार शीट्स मौजूद हैं, पांच हो सकती हैं, ठीक है। इन सब से मुझे डेटा लेकर आना है, तो उसके थ्रू भी, इफ एरर के थ्रू भी आप मल्टीपल शीट से डेटा लेकर आ सकते हैं, ठीक है। आप इसको हम देखें, अगर मेरे पास यहां पर दो शीट्स मौजूद है, थोड़ा सा इसको आ, क्योंकि आप संडे निकाल के आए हैं और तो उसका कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला एकदम न्यू फॉर्मूला है, ठीक है, आपने आई होपफुली कि आपने कभी नहीं करा होगा ये, ठीक है। अब मेरे पास एक डेटा मौजूद है जो कि खत्म हो रहा है हमारे पास, कहाँ पर खत्म हो रहा है, 10,000 पे। अच्छा, दूसरा स्टार्ट हो रहा है हमारे पास डेटा, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, वो स्टार्ट हो रहा है 10,001 से, ठीक है। और जो कि इसको थोड़ा सा ड्रैग हम कर लेते हैं, ठीक है, बल्कि पूरा एक साथ ही हम कर लेते हैं, लाइक ओके, बन नहीं आ रहा है। वन वन ही आ रहा है, वाई? हाँ, वो 8 10,002 करके ओके, वेट 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 वेट, नहीं वो ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप यहाँ सीरीज से भी इसको चला सकते हैं, ठीक है। एक मिनट इसको देख लेते हैं। नहीं 10,001 और पर वो 1,000। सीक्वेंस वाले फॉर्मूले से भी हो जाएगा ना? हाँ, सीक्वेंस से भी हो जाएगा, सीक्वेंस तो बड़े जबरदस्त तरीके से हो जाएगा, यस, ओके। अच्छा, जो सेकंड हमारे पास स्टार्ट हो रहा है वो डेटा 10,001 से स्टार्ट हो रहा है। अब मेरे पास ये मल्टीपल शीट्स आ गई, एक तो ये हमारे पास आ गया 10,000 पे खत्म हो रहा है, जो दूसरा स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10,001 से। यहां पर मुझे आंसर चाहिए सबका, मैं कह रहा हूं दोनों शीट से सर्च करें। इसके लिए हमारे पास आएगा इफ एरर, ठीक है, और यहां पर वी लुकअप। अच्छा, सिंपल है, हमारे पास लुकअप वैल्यू कॉमा लुकअप डेटा, कहीं पर भी आप क्लिक कर दें, कंट्रोल ए कर दें, इससे भी काम बन जाएगा। दूसरा, अगर आपने टेबल का नाम नहीं दिया हुआ तो कोई मसला नहीं है, आपने यहां से सर्च कर लिया, यस, वो भी अगर टेबल बना हुआ हो तो, अगर टेबल होगा तो कर देगा। अच्छा, तीसरा क्या था हमारे पास, तीसरा पैरामीटर था
कॉलम नंबर देना, कॉलम नंबर हमने यहीं से दे दिया क्योंकि 2 चाहिए, तो हमने यहाँ से कॉलम से उठा लिया। ठीक है, उसके बाद एग्जैक्ट मैच, एक चीज हो गई, कॉमा, यहां पर अगर आप इसके पैरामीटर को देखें तो ट्रू पे तो हमने बता दिया, अब फॉल्स पे अगर नहीं मिले, एरर आए, तो फिर क्या करें, नहीं फिर ये दोबारा चला जाए वीलुकअप पे। ठीक है, दोबारा ये वीलुकअप पे जाएगा, लुकअप वैल्यू, कॉमा, ये लुकअप डेटा, कॉमा, उसके बाद कॉलम, कहीं पर भी हमने बी पे क्लिक कर दें आप। ठीक है, तो 2 उठा लेगा ये, एग्जैक्ट मैच के लिए 0। ठीक हो गया, अब आपको ये दोनों से देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये आईडी डालते हैं 1 वाली तब भी देगा, और अगर आप ये वाली आईडी डालते हैं, कहाँ चला गया, यस, अगर आप ये आईडी डालेंगे तो तब भी आपको आंसर देगा। आ तो गया, नेम तो वही है ना, नेम मैं चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर अब जो है वो जुनेद कर लेते हैं। समझ में आ गया? समझ आया? अच्छा, अब मुझे सब पे चाहिए, दोनों शीट्स पे डेटा जो है वो लेकर आ रहा है। इसको भी हम F4 कर दिया। ठीक है, इसको भी हमने जो है वो F4 से लॉक कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह हमने इसको भी F4 से कर दिया लॉक। ठीक है, हम्म, कौन सा वाला, दूसरा वाला? जी, ये फॉर खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा अगर आप इसके पैरामीटर को देखें ना, देखें इसके पैरामीटर को देखें, ये कह रहा है कि पहले वैल्यू क्या चाहिए, तो पहले तो हमें लुकअप चलाना है, तो लुकअप चल गया। उसके बाद यहां पर जैसे ही मैंने कॉमा लगाया ना, ये कह रहा है वैल्यू इफ एरर, वैल्यू के अंदर एरर आए तो फिर वो क्या करे, फिर वो दूसरे पे चला जाए, दोबारा इफ जो है वो वी लुकअप पे चला जाए। अच्छा अगर हम मेरे पास 3 शीट्स होती ना, 3 शीट्स, तो फिर हम क्या करते हैं, हम दोबारा यहां पर इफ एरर खोलते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल 3 शीट्स हैं तो 2 मरतबा इफ एरर लगेंगे, दूसरी शीट पे चला जाए, दूसरी शीट पे ना मिले तीसरी शीट पे चला जाए, तीसरी शीट पे ना मिले चौथी शीट पे चला जाए। ठीक है, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। आई होपफुली ये कभी भी आपने इस्तेमाल नहीं किया होगा, नहीं कभी भी यूज नहीं था। ओके, ये थोड़ा सा नया हो गया। ठीक है, लेकिन इस अप्लाई अप्लाई नहीं करा होगा, ये इफ एरर करा होगा लेकिन इस तरह अप्लाई नहीं किया होगा। ये इस तरह हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिसको आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक फॉर्मूला आप करते हुए आए, लेकिन उन फॉर्मूले के साथ दूसरा फॉर्मूला या तीसरा फॉर्मूला लगेगा तो एक नई चीज बन के सामने आएगी और वो कुछ नए काम कर रही होगी। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। चलें जी, all right. So I hope this short demonstration has been quite magical for you all and has been quite transformative. Thank you so much. अच्छा जी, शफकत शाह पूछ रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स यू कैन यूज इफ एरर। एक्चुअली देखा जाए तो ये इफ एरर एंडलेस टाइम्स यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि हर दफे आपको इफ एरर लगाना है कि भाई अब ये नहीं आया तो उसका एरर आ जाए। तो ये तो इफ एरर आप मतलब यू कैन यूज इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, राइट? इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ ये है कि आप इतना बड़ा अगर इफ एरर लगा देंगे तो वो फिर अल्टीमेटली आप खुद ही उस भूल भुलैया में कंफ्यूज हो जाएंगे, वो एक अलग मामला है। लेकिन फॉर्मूला नहीं थकने वाला, ठीक है ना? तो ये जो है वो अगेन आई थिंक दिस इज व्हाट रियली द थिंग इज के आई एम प्रीटी श्योर आप सब में से बहुत सारे हैं जिन्होंने वी लुकअप इस्तेमाल किए हुए हैं, बहुत सारे हैं ऐसे जिनको इफ एरर, हमारे पास यहाँ पे फिजिकल ऑडियंस में बैठे हुए हैं, उन्होंने इफ एरर को किया हुआ यूज। लेकिन इफ एरर को और वी लुकअप को इस तरीके से ले लेना, बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो एक बिल्कुल एक नई थिंकिंग है ऑल टुगेदर। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट रियली द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग इज के यू स्टार्ट लर्निंग न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि शायद कुछ ऐसा सेगमेंट होगा आज हमारे पार्टिसिपेंट से जो कि क्योंकि अभी बेसिक लेवल पे होगा तो शायद उनके लिए ये वी लुकअप और ये थोड़ा सा नई टर्मिनोलॉजी होंगी, थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होगा ग्रेस्प करना। तो
ऑब्वियसली हम उसमें यही कहेंगे कि जब आप एक्चुअल ट्रेनिंग लेंगे तो ऑब्वियसली उसमें आपको हम बिल्कुल बेसिक से जब लेकर चलेंगे तो आपको और भी अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। ये हमने शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन एक उनके लिए रखी थी जिनकी थोड़ी सी एरिएंटेशन होती है एक्सेल में और वो आगे कैचअप कर लेते हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर, लेकिन जिनके लिए नया होगा उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया जरूर हो गया होगा कि ये एक्चुअली क्यों हो रहा है और ये कैसे होता है। तो मजीद ऑब्वियसली फिर डिटेल जाने में तो एक्चुअली ट्रेनिंग है जिसको हम जो है वो फर्दर रिव्यू करेंगे। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दैट वी वर गिविंग ऑफ द एडवांस एमएस एक्सेल ट्रेनिंग प्रोग्राम। एंड थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, शफकत शाह, Uwais Ali, Kashif Memon. Thank you so much to our physical audience here and for acknowledging and recognizing this new technique that we have applied where we give the live demonstration of the actual training content. Okay, so now let's move on to the program structure. These trainings will be happening every Sunday. Every Sunday, this training will be happening between 10 a.m. to 1 p.m. और 21st June 2026 which is the next week Sunday ये ट्रेनिंग इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। 24 आवर्स की ये टोटल ट्रेनिंग है, 8 वीक्स का प्रोग्राम है। एंड अगेन आपको भी ये पता है कि ऑलरेडी एक्सेल के बहुत सारे वर्कशॉप्स हो रहे होते हैं, हम खुद भी वर्कशॉप्स कराते हैं, मतलब कॉर्पोरेट लेवल पे तो हम भी 1 डे 2 डे वर्कशॉप्स कराते हैं। लेकिन जो रिजल्ट वर्कशॉप की होती है कि भाई 1 दिन या 2 दिन, 2 महीने अगर आप एवरी संडे 3-3 घंटे दे रहे हैं उसका ज्यादा अच्छा इंपैक्ट आता है, क्योंकि आप एक जर्नी में होते हैं। बजाय इसके कि आपने 1 दिन 8 घंटे सीख लिया, 2 दिन 16 घंटे दे दिए 2 डे, तो उससे कहने को आपने कंटेंट सारा कवर तो कर लिया लेकिन क्या वो पूरा आपके माइंड में एब्जॉर्ब हुआ? यू नो दैट इज द थिंग। तो इसलिए हमने इस सेशंस को जो है वो ब्रेक डाउन कर लिया है। एवरी जो है वो संडे 3 घंटे की क्लास होगी 10 AM to 1 PM और जो है वो इस तरीके से 24 आवर्स और 8 वीक्स और 2 मंथ्स का ये प्रोग्राम है। ऑनलाइन भी होगा और ऑन साइट भी होगा, जैसे आज हमारा डेमो हो रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है और हमारे पास ऑन कैंपस भी मौजूद है पार्टिसिपेंट्स। तो इस तरीके से दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑन साइट ऑब्वियसली कराची में अवेलेबल है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन यूएसपी। और जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत ज्यादा बड़ा एहसान है और शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली यूएक्सेल को राइजिंग ब्रांड ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है 2025-2026 का। और ये सारा आपका ही दिया हुआ, हमें आपकी ही जो आपकी जो सपोर्ट है एज वंडरफुल पार्टिसिपेंट्स, वही है जो इसको राइजिंग ब्रांड बनाती है। तो उसके पीछे जो मेहनत है वो ये कि खास तौर पे हम प्री एंड पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट भी देते हैं। आज भी हमारे पास एक पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, अभी आज आए हैं, इन्होंने पहले हमसे ट्रेनिंग ली है लेकिन आज फिर उनको किसी जगह पे हेल्प चाहिए तो वो आए हैं और हमारी जो है वो टीम यहाँ पे उनको हेल्प कर रही होगी। तो द थिंग इज के हम प्री और पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट भी देते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारी अलुमनाई को जितना फैसिलिटेट कर सकें उतना फैसिलिटेट करें। Thank you so much, Shafkat Shah, and for your encouraging remarks. दीदार खान पूछते हैं who live broadcast timing issue, ये पता नहीं क्या मतलब। कैन यू जस्ट आस्क द क्वेश्चन अगेन, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ओके, अच्छा, व्हाट्सएप पे कम्युनिटी सपोर्ट आपकी अवेलेबल है, हॉन्ट्स ऑन प्रोजेक्ट आपका जो है वो दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात कि जो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट हो रहा है उसके बाद गवर्नमेंट इंडोर्स सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप अगर कहीं भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे रिकॉग्नाइज करना चाहें तो क्यूआर कोड के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं उस सर्टिफिकेट को। ओके, अच्छा, इसके साथ साथ आपको जो है वो कस्टमाइज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको जो है वो आप ट्रेनिंग्स को जो है वो रुजू कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी पता है और आपको पता है कि एक ही सेशन में सब चीजें कवर होना सीखना मुश्किल हो जाता है। तो अभी भी मेरे पास एक पार्टिसिपेंट है, ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद उनको एक प्रोजेक्ट मिला, उन्होंने वापस रिकॉर्डिंग्स खोली, रिकॉर्डिंग्स लेफ्ट साइड पे चल रही हैं, राइट साइड पे उनको जो नया ऑफिस का टास्क मिला है वो रिकॉर्डिंग को देख के उस टास्क को कंप्लीट करें ऑफिस के। सो दैट इज व्हाट यू नो द रियल वैल्यू इज कि वो रिकॉर्डिंग से अपने काम में अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली वो जो सीखा उन्होंने। और इन रिकॉर्डिंग्स को आप जो है वो मोबाइल ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। वो लाइफ टाइम, जी जी, लाइफ टाइम, जी जी जी। अच्छा, गवर्नमेंट इंडोर्स क्यूआर कोड बेस्ड सर्टिफिकेट आपको जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और ये क्यूआर कोड का सारा साइन है जिसमें जो है ना आपको, आप अगर वेरीफाई करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ले जाएगा, वहां पे आप सीरियल नंबर एंटर करेंगे और आप
का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे इनरोल वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा, नाउ डिस्कसिंग अबाउट द यूएक्सएल प्लेटफॉर्म, इसका एक इंट्रोडक्शन शॉर्ट कर लेते हैं। लीडिंग डेटा साइंस एंड एआई एंड बिजनेस टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग फॉर्म एंड कंसल्टेंसी। हमारी मेन स्पेशलिटी इन डेटा साइंस एआई है, और वी ब्रिज द स्किल्स गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। जो स्किल्स आपको काम में जिनकी जरूरत है वो स्किल्स आपको यहाँ पे सिखाए जाते हैं और उनके ऊपर आपको गाइड भी किया जाता है। और इसके साथ साथ वी आर एफिलेटेड विद ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड सिंध, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और एफपीसीसी और केसीसीआई के भी मेंबर्स हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अलहमदुलिल्लाह, जैसे कि मैंने पहले बताया, अलहमदुलिल्लाह हमें राइजिंग ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है इन कैटेगरी एआई एंड डेटा साइंस ट्रेनिंग, which is a great and humbling moment for UXL, which has been contributing to Pakistan in training capacity since 2019. तो अब तकरीबन 7 years हो गए हैं। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि शुरू में हमने लिखा भी था कि दिस इज आवर 55th बैच, जो आज हम आपको एक्सेल का जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले 54 बैचेस हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेल के भी कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि जो है वो डिलीवर कर चुके हैं। सो विद दैट नाउ कम्स दी ट्रेनर प्रोफाइल। ट्रेनर के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे कुछ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, उनके बारे में बता देते हैं, जैसे कि केपीएमजी, वन लिंक, एंग्रो। दीज आर ऑल द डिफरेंट क्लाइंट्स वेयर वी हैव प्रोवाइडेड वर्कशॉप्स एंड हेल्प देम इन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग सॉल्यूशंस। देन कमिंग टू दी आईटी लैब्स, क्योंकि यहाँ पे आपको लैपटॉप भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप ऑन कैंपस कराची आना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको लैपटॉप्स अवेलेबल होंगे, और अगर आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं तो आप अपने लैपटॉप्स यूज करके इस ट्रेनिंग को जो है वो इस ट्रेनिंग से फायदा उठा सकते हैं। नाउ कम्स द ट्रेनर प्रोफाइल। ट्रेनर दिनेश मालिया, ही इज स्पेशलिस्ट इन कंप्यूटर साइंस फील्ड, एंड इन्होंने अपनी एमफिल भी अब कंप्लीट होने को है माशाल्लाह, जो कि ये मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। और इसके अलावा इनका 11 ईयर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है इन द आईटी फील्ड, एक्सेल, एआई, ऑटोमेशन। तो ये जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको जो एक्सपीरियंस मिल रहा है वही आपके लिए वैल्यूएबल एसेट है, जो ट्रेनर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। सो दिनेश विल बी देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू थ्रू आउट। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ द स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर हो जाए या रहने दें जी हमारी ऑडियंस? ठीक है, बता दें वरना छोड़ देते हैं। अभी तक कोई आवाज भी तो नहीं आई, सिर्फ कमेंट्स ही आ रहे हैं। होना चाहिए चले जी, दैट्स ग्रेट, ओके, ऑल राइट। आपके ये जो है वो मेरा एक क्वेश्चन था, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। आई मैं लिव आप अब्रॉड, जी जी so for me it's timing issue because we have a 4 hours difference, जी Pakistan and देखिए, Europe. बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि हमें थोड़ा कराची और पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से चलना होता है, तो हमने उस हिसाब से टाइम्स ऑब्वियसली रखे हुए हैं 10 AM to 1 PM। नाउ आई डू अंडरस्टैंड कि आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो वो टाइम जोन का थोड़ा सा आपको चैलेंज आ रहा है। इसका हम यही दे सकते हैं कि मे बी आप फिर रिकॉर्डिंग के थ्रू कवर कर लें सेशंस को, या ये आपका जो एक्चुअल इंडिविजुअल लेवल पे मसला है या जो एक इशू आ रहा है आपको, वो हम फिर ऑफलाइन भी आपको गाइड कर देंगे कि क्या सोल्यूशन हो सकती है। बिकॉज जनरली तो हमें पाकिस्तान की जो ऑडियंस है उसको ही फैसिलिटेट सारा, यहाँ पे पाकिस्तान बेस्ड है, तो वो 10 AM का हमने एक टाइम रखा हुआ है। तो दैट इज व्हाट रियली द आंसर इज। और नाउ कम्स द मैंने स्पेशल ऑफर। मैंने जी पहले भी आपसे ट्रेनिंग किया है, एक अच्छा ट्रेनिंग अच्छा, पहले भी की है मैंने ओके, ऑल राइट, ओके, from दैट, ओके, ऑल राइट। नहीं, ये तो माशाल्लाह बहुत ही खुशी की बात है। और आप जो है वो अपना नंबर जो है वो लिख लें, प्राइवेट मैसेज कर दें मुझे नंबर, तो फिर इंशाल्लाह मजीद कंटिन्यू करते हैं कम्युनिकेशन को, और उसमें देखते हैं कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो thank you नाउ कम्स, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर। और आप सबके लिए ये, क्योंकि ये एक चीज तो मैं बताता चलूं कि ये टोटल 24 आवर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें हम आपको एलएमएस का रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब अगर आपको कोई भी ट्रेनिंग के बाद अगर किसी चीज की हेल्प जरूरत है या कोई आपको डैशबोर्ड में गाइडेंस चाहिए, तो इवन ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी आपको व्हाट्सएप पे सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेंगे हम। वी आर देयर टू सपोर्ट यू।
और इसके साथ साथ हम जो है वो यहाँ पे आपको ऑन कैंपस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करें। अब जाहिर है जिसको लेनी है वो लें, लेकिन हमारी तरफ से तो ये अवेलेबल है कि ऑन कैंपस आपको प्रोवाइड किया जाए। हैंड्स ऑन सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, फाइनल प्रोजेक्ट दिया जाएगा टू गेट द सर्टिफिकेट, और आपको जो है वो असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी ताकि हैंड्स ऑन रखा जाए इस पूरे सेशन को। तो कोशिश ये की है कि इस सेशन को पूरा जैम पैक्ड रखें। एआई के स्किल्स को इंटीग्रेट किया है, क्योंकि एक्सेल अब आगे बढ़ी है लेकिन एआई के स्किल्स जो है वो अभी हमें नहीं आते इतने, तो उसको भी ऐड कर दिया गया। तो मॉडर्न लेटेस्ट आउटलाइन रखी है ताकि आप जब काम पे अपना एक्सेल यूज करें तो आप लेटेस्ट स्किल्स से वो देखें। अगेन लेटेस्ट स्किल्स एक्सेल में बहुत सारे आ रहे हैं, आप सब एक जगह पे नहीं लेकर आ सकते, लेकिन वो मॉडर्न स्किल्स जो कि आपके काम में यूजफुल भी हो उनको हम सीखें। तो अगर मिसाल के तौर पे 100 नई टेक्निक निकली हैं, हम उन 100 में से शायद आपको 10 ही करा पाए, हम पूरी 90 एक्स्ट्रा छोड़ दें, लेकिन हम वो 10 वो कराएंगे जो आपको यूजफुल हो, बजाय इसके कि वो तो, क्योंकि 100 की 100 तो कवर करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक्सेल तो एक बहुत बड़ा जान है। और जो भी एक्सेल को सही तरीके से जानता है, ये मेरी बात आप लिख लें और जान लें, जो भी सही तरीके से एक्सेल को जानता है वो यही जानता है कि वो नहीं जानता है, वो यही जानता है कि वो नहीं जानता है। अगर कोई ये आपको कहता है कि जी मुझे तो एक्सेल बड़ी अच्छी आती है, मैं पूरा ही जानता हूं, दैट मीन्स उसको शायद ये पता ही नहीं है कि एक्सेल कर क्या कर सकती है, उसने अभी पूरा जहान देखा ही नहीं है। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक समंदर है, उसमें से हम छोटा सा एक पोर्शन उठाएंगे और वो आपको जो है वो उसमें से लर्न करेंगे, वो जो आपको डे टू डे बेसिस पे एटलीस्ट हेल्प करे। So with that, now comes the special offer. This training was previously 40,000 rupees for the entire 2 months, but today with 10% discount, this is just 36,000 rupees only, with the live support, practical sessions, 24 hours की learning and LMS जैसे कि मैंने पहले बताया। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स अगर इंस्टॉलमेंट रखना चाहते हैं फैसिलिटी, तो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और क्योंकि ये हमने जो है वो प्रैक्टिकल सेशंस रखे हुए हैं, तो इसमें सीट्स भी लिमिटेड हैं, और ये ऑफर जो है वो 21 जून को आज एंड हो जाएगी। तो मेक श्योर करें कि आज ही अपने आप को रजिस्टर करें थ्रू दिस ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि अभी आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा। इसको रजिस्टर करके अपनी सीट को कंफर्म करें और अपने स्किल्स को इतनी लेवल पे आगे बढ़ा दें कि आपकी पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर ही पूरी कंपनी में डिफरेंट हो। क्योंकि जब किसी को एक्सेल पे अच्छा कमांड होता है तो वो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है काम करने में, वो एक्चुअली ऑफिस में एक्चुअली नजर ही आ जाता है कि यार ये बंदा एक्सेल में बड़ा अच्छा है, इससे आप काम लें। और इससे आपको जो है वो जाहिर है फिर आगे करियर बूस्ट और बहुत सारे। अभी मेरे पास एक पार्टिसिपेंट है जिनकी सैलरी तकरीबन 1.5 लाख रुपए है, और वो प्योरली एक्सेल का काम करते हैं। मतलब उनकी कोई सप्लाई चेन फील्ड नहीं है, ना उनकी कोई जो है वो फाइनेंस फील्ड है, कोई नहीं। ही इज एक्सेल स्पेशलिस्ट, मतलब बीआई एनालिस्ट है वो, मिड लेवल, और वो भी मिड लेवल पे। तो 1.5 लाख रुपए सिर्फ एक्सेल को अच्छा जानने के लिए, और आगे तो क्योंकि आपके अंदर एनालिसिस के स्किल्स हैं, आप पूरी कंपनी को डेटा रिपोर्टिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वो चीज जो है ना अल्टीमेटली बिकम्स वेरी यूजफुल फॉर यू एंड हेल्प्स यू excel in your field as well. So with that, I would really like to thank you all for your time at this on this Sunday. मेरा बस एक सवाल है आप सबसे कि क्या आपका टाइम आज यूटिलाइज हुआ या नहीं, ये बस करके बता दिएगा। नहीं के लिए नहीं लिख लें, हुआ तो यस लिख लें। बस ये बता दें ताकि हमें जो है वो एटलीस्ट इस चीज का हो कि जजाकल्ला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मिस अंजलि, थैंक यू सो मच मोहम्मद अनवर, thank you so much Shafqat and Sidra and Maqsood Anwar as well. He's 35, the course will be benefit for me। जी बिल्कुल डेफिनेटली मकसूद। देखें एक्सेल एक ऐसा स्किल है जो कि आपको, क्योंकि जहां पे भी आप जाएंगे वहां पे आपको किसी न किसी फॉर्म में डेटा मिलेगा। इवन आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वहां पे आपको डैशबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। तो ये मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जाहिर है जो उसका टेक्निकल काम है वो अहम है, ये आपको एक्सेल कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये नहीं कह रहा कि ये आपका एक्सेल मेन हो जाएगा, क्योंकि मेन तो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही है, लेकिन ये आपको कॉम्प्लीमेंट जरूर करेगा आपके अपने काम में। Thank you so much, Ehsan. Thank you. All right. So the floor is now open for any questions. Any questions so far? Any questions? Okay.
थैंक यू सो मच मसूद। ओके, ऑल राइट, एनी क्वेश्चंस? ओके, मेरे ख्याल से डेमो इतना अच्छा गया कि सवाल ही नहीं है। हाँ कुछ ज्यादा ही अच्छा तो नहीं हो गया? चलिए Yeah, that is true. मुझे लगता है कि हमें डेमो में थोड़ी गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए थी, ताकि वो फिर सवालों के थ्रू कवर हो जाए। चले जी, ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। सो इट्स जस्ट अ शॉर्ट, लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू अ शॉर्ट एंड अ वेरी ब्यूटीफुल मेमोरी। मैं रिक्वेस्ट यू ऑल टू जस्ट ओपन अप योर कैमरास, ताकि हम एक छोटी सी पिक्चर ले लें, एक स्क्रीनशॉट की, ताकि जो है वो इस ब्यूटीफुल मेमोरी को, जबकि हमें ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है, और ये पिछले संडे को ही मिला है हमें राइजिंग ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो लेट्स सेलिब्रेट विद ऑल द पार्टिसिपेंट्स टुडे एंड मेक इट अ ब्यूटीफुल मेमोरी। सो मैं रिक्वेस्ट यू, और मैं दिनेश साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आए हमारे साथ। आ जाइए सर, आप भी हमारे साथ, आप भी आ जाए मेरे साथ एक पार्टिसिपेंट यहाँ पे। जो है वो, और कुछ फिजिकल को भी बुला लेते हैं, जितने आ सकते हैं एटलीस्ट, चले एक तो आ ही जाए कम से कम। आ जाए जी। ओके, ऑल राइट। सो है कम्स हमारी जो है वो ब्यूटीफुल मेमोरी। हमारी ऑनलाइन ऑडियंस अब जो है वो काइंडली कैमरास खोल दे, और हम जो है वो अब स्क्रीनशॉट लेने लगे हैं। तो वाइल टेकिंग द पिक्चर, मे आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू अ थम्स अप, एक दफा थम्स अप कर लें जी। Okay, all right. That's great. That's great. Thank you so much once again. Thank you so much once again for all your gratitude and support. Thank you so much, Kashif Memon Saab. Thank you, Ehsan. Thank you, OS Saab. And thank you to everyone, actually. Thank you to everyone. All right. So let's make this beautiful memory. I'll be sharing this with you all as well. And this will be very close to me as well. बिकॉज ज़ाहिर है इतनी मेहनत करते हैं सारी चीज़ों पे, ट्रेनर भी मेहनत करता है, और उसके बाद आपकी जो अप्रिसिएशन मिलती है, इंकरेजमेंट मिलती है, दैट इज द थिंग जो रात को फिर नींद अच्छी आती है। यू स्लीप विद अ वेरी गुड हार्ट, विद अ वेरी गुड फीलिंग कि यार आज का दिन बड़ा अच्छा हुआ, हमने वैल्यू ऐड की जिंदगी में किसी के। तो थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी। और फरहान शाहिद काजी अलॉन्ग विद दिनेश माली एट यू एक्सेल साइनिंग ऑफ, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकम यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ हाँ हाँ।